पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी के लिए, क्योंकि कल मुझको जो समय मिला तो इन्हीं अंशों को जो लूका में लिखा हुआ है मैं शेयर कर रहा था। और फिर से वो अध्याय खुला और कल प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं 30 और 31 पद को, जो अभी बच्ची बता रही थी, ज्योति बेटी, उसी को टच किया था। परंतु यीशु मसीह जो सचमुच में इस संसार में आके क्रूस पर अपनी जान दे के कब्र पे गए और कब्र में नहीं रहे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पे चढ़ गए और हर एक को दिखाई दिए। परंतु जब वो अपने जीवन काल में थे तो कैसे प्रत्यक्ष बात करते थे मनुष्य के रूप में यीशु मसीह उनसे, परंतु बहुतों ने उसको नकार दिया, ग्रहण नहीं किया। जो यहाँ इब्राहिम कह रहे हैं ना कि वो नहीं सुनेंगे उनकी, जो बेटी समाप्त की। तो कैसे यीशु मसीह के विषय में ये अंश है, इसको देखेंगे। और मैं ज्यादा विस्तार से बताऊंगा नहीं, केवल वचन को पढ़ने में मेरी सहायता करें। हम सब वचन को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं जिक्र नहीं करूंगा। और मेरे बोलने से पहले हेम भाई अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा अवश्य अवसर दूंगा। तो जो बातें मैं कल शेयर करना चाह रहा था, समय अभाव के कारण मैं शेयर नहीं कर पाया, उनको मैं पढ़वाऊंगा। केवल हम सब, जिनको भी निकल जाए मैं नहीं पढ़ूंगा। और वो ज्योति तो फटाफट खोल के पढ़ देती है। तो उसको, अमन को, और एक और भाई मीत भाई रहते थे और एक यूएसए के भाई थे, वो बाइबिल खोल के पढ़ने में बड़े दक्ष थे। परंतु मैं आज सबसे निवेदन करूंगा, जिनको पहले मिल जाता है ये परमेश्वर के वचन का स्थल, उसको पढ़ें ध्यान से, धीरे धीरे। तो मैं पहला अध्याय खुलवाना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 32 से 36 तक। वो भी पढ़ सको, बेटी को मिल गया, धन्यवाद प्रभु को। पढ़ बेटा। जी अंकल। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। ये वहां की स्थिति है। प्रधान याजक जो उस समय के अच्छे, है ना, हमारे आराधनालय में भी बहुत सारे हैं जिनको अच्छा माना जाता है। मैं भी जब बालकों में था, पहली बार गया था, तो बड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए मुझको सब औधा मिला था। नामधारी संस्थाओं में ये संसारिक पदवी को देखा जाता है और उनको, तो ये उनकी स्थिति थी। क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रच रहे थे। यस, आगे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। क्लियर कट बता रहे हैं यीशु मसीह, ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। यस, आगे। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहा जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे, और क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा। ये सांसारिक बुद्धि है। संसार के लोग सांसारिक दृष्टि से सोचते हैं। क्लियर कट यीशु मसीह बता रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है समझने में, परंतु नहीं समझ पा। कई बार ऐसी हमारी स्थिति होती है, जब प्रभु के जन हमें बताते हैं, अरे ये तो हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा था। जैसे वो दो चेले जा रहे थे ना, यीशु मसीह साक्षात उनके साथ चल रहे थे, नहीं पहचाने। उसको भी देखेंगे।
तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की घोषणा की थी, और आप मुझे ढूंढोगे और नहीं पाओगे, ये भी बता रहे हैं। और सुसमाचारों में 3 बार यीशु मसीह ने कैसे उनकी मृत्यु होगी क्लियर कट बताया था, परंतु लोगों ने उसे समझा ही नहीं। अब देखिए कुछ कुछ बातें जो शिष्यों के बीच में हुई है ना, यहाँ स्वर्ग से कोई जाएगा मरे हुए में से तो उसकी सुनेंगे, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। परंतु देखो यीशु मसीह शिष्यों के साथ थे, कल भी थोड़ा सा टच किया था मैं, तो केवल इसको पढ़ते जाएंगे। लूका 9 43, 44 और 45 को पढ़िए। लूका 9 और पढ़िए। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए, परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझे थे, ना समझे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए। और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। ये भी स्थिति क्लियर कट बता रहे हैं यीशु मसीह। और मत्ती 16 में जब यीशु मसीह थे तो हम पढ़ते हैं पतरस को बताया गया। शुरू में तो बड़ा यीशु मसीह ने उससे कहा पतरस से कि मांस लहू ने प्रकट नहीं किया, पिता परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया कि तू मुझको मसीह करके पहचाने, ऐसा। परंतु बाद में जब यीशु मसीह उसको बताए कि कैसी उसकी मृत्यु होगी, तो वो उल्टा यीशु मसीह को कहने लग गया। पतरस भी नहीं पहचाना जब यीशु मसीह ने ये सब बातें कही। अब मत्ती में फिर से 16, मत्ती 16 को तो हम देखे हैं। अब यूहन्ना 11, 14, 15, 16 को पढ़िए। यूहन्ना 11, 15, 14, 15, 16। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। ये देखो, ये घटना को हम जानते हैं। आगे, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये देखिए दिदुमुस जो थोमा, कल जिसके विषय में एक दिन मैं जिक्र कर रहा था, वो ऐसा कह रहा है यीशु मसीह के साथ काहे के लिए चले, मरने के लिए चले। अच्छा, 20 अध्याय में आ जाएंगे, यूहन्ना के 20 में और 14 पद को पढ़ेंगे। यह कहकर पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। देखिए, ना पहचाना। वो मर के जिंदा होने के बाद वहां प्रकट हुए, परंतु नहीं पहचाने। अब पढ़िए 27, 28 और 29 को। ये दिदुमुस जो है थोमा, उसके बारे में है, हम सब जानते हैं मगर पढ़ लेंगे। यस। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 29। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये देखिए, देखने के उपरांत भी विश्वास नहीं किए, परंतु यीशु मसीह ने कहा वे ज्यादा धन्य है, कहिए इसे, बिना देखे जो उस पर विश्वास करते हैं।
मत्ती 28:17 में भी देखिए, स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह आ रहे हैं और अंतिम आदेश आज्ञा पालन के लिए अपने शिष्यों को कह रहे हैं। तो आगे क्या स्थिति होती है? मत्ती 28:17 आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं जिनको पहले मिलता है। ओके। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। संदेह हो गया, प्रणाम किए और संदेह हो गया, इसको मैं पढ़ाना चाह रहा था। अब मरकुस 16 के 14 पद को पढ़ेंगे। मरकुस 16:14 पद। जी अंकल। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ, एक गायब है ना, 11 को दिखाई दिए। आगे क्या हुआ? और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। देखिए, प्रतीति नहीं की थी, वो इब्राहिम बोल रहे थे, है ना। स्वर्ग से मरने के बाद जी उठ के जाएंगे तो प्रतीति उनकी भी नहीं मानेंगे, ऐसा वहां लिखा था। अब जो दो चेले जो इमाउस की ओर जा रहे थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लें जल्दी जल्दी। लूका 24। कैसे नहीं पहचाने और कैसे पहचाने, कैसे अंतर आया, इसको देखेंगे। लूका 24:20 से 25। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे अब उसके बाद बेटा इसी का 36 से 39 तक पढ़िए, कैसे परिवर्तन हुआ। यस। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। ये कैसा अद्भुत वचन को यीशु मसीह ने उनको कहा। और जब वो भोजन के लिए उनको रुकने के लिए रिक्वेस्ट करके जब टेबल पे बैठे ना, तब उनकी आंखें खुली। और इतना चर्चा करने के बाद भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। अब प्रेरित के विषय में देखिए, ये जीवन और मृत्यु की कितनी बड़ी बातें अपने विषय में गवाही देकर दूसरों को बताते। उनके जीवन में पहले घटित हुआ, तब दूसरों को उन्होंने इस प्रकार से सुसमाचार में इस जीवन और मरण की बातें, यीशु मसीह कैसे बना और वो भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चला, इसका वर्णन इन पदों में है। मैं अब इसको बीच में रोक के बताऊंगा नहीं, हम सब जानते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे इसको। पहला स्थल है प्रेरित 17, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 1 से 5 तक। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं
तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। यस, उनमें हाँ, और पढ़ो उनमें बेटा। से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। देखिए, एक ग्रुप है जो इन बातों को सुनकर पौलुस और सिलास की ओर मिल गए, परंतु एक और ग्रुप है आगे। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगी और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। यस, जी, दो ग्रुप होते हैं। सच्चाई का प्रगटीकरण जब होता है तो कुछ तो मिल गए और कुछ उनके विरोध में बातें करने लगे। अब 7 से 52 पौलुस की गवाही, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 52 पद को पढ़ेंगे। जी। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? यस, उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। ये यहाँ है। अब 7, इसी का दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, जब पतरस ने खुलकर अपना जो प्रभु में भरकर, आत्मा में भरकर उसने संदेश सुनाया, उसका कंक्लूजन जब उसने बताया प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 36 पद में, तो उसको सुनकर कैसे कन्वर्शन हुआ, जिसको हम प्रारंभिक कलीसिया कहते हैं। कारण यह था कि पतरस ने खुलकर उनको बताया। क्या? दूसरा अध्याय 36 पद। हाँ बेटा। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। देखो, इस डिफरेंस को बहुत कम लोग एक्सेप्ट किए, कई लोग तो रिजेक्ट किए, कई लोग तो उसके विरोध में चले गए। इसीलिए अब्राहम ने उस धनवान मनुष्य से कहा था ऐसा। अब आगे पौलुस की गवाही को सुनेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 31 पद। पहला कुरिन्थी 15 का 31। जी। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसूस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे बेटा, क्या 31 पद। जी जी कैसे पौलुस की गवाही यहाँ शुरू होती है ना? प्रतिदिन मरता हूं करके दिखाया, तब उसने दूसरों को बताया। आगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 1 का 9। दूसरा कुरिन्थी 1 का 9। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। यस। अब फिलिप्पी 1:21 को पढ़ेंगे। फिलिप्पी 1:21। केवल पढ़वा रहा हूं, अब नहीं बता रहा हूं। आगे हम सब प्रभु की दया से इन बातों को समझें और मनन करें। यस। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। 3 अध्याय का 7 से 11, इसी का फिलिप्पी 3 7 से 11 है। सब पदों को मैं और आप जानते हैं, इसलिए मैं इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ
जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि Yes, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और very उसके nice. साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये बिल्कुल यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, बिल्कुल वैसी गवाही ये प्रभु का दास प्रेरित अपने विषय में गवाही देता है। पहला कुरिन्थी 2:2 को भी पढ़ दें। मैं धन्यवाद देता हूँ ये आकांक्षा पटेल को जी, थैंक यू। पढ़ने में सहायता की। हाँ, और भी जिसको मिलता है जल्दी जल्दी पढ़िए, ताकि आगे मैं अपने बड़े भाई हेम भाई को अवसर दे सकूं। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं, क्योंकि उसने सब बातों को अपने जीवन में अनुभव किया, पूरा किया, तब उसने ठाना कि मैं इसके अलावा और कोई प्रचार का मुख्य बात पुनरुत्थान की बातें, पौलुस ने जैसा पहला कुरिन्थी 15 पूरा पुनरुत्थान के विषय में पौलुस ने लिखा, तो ऐसी गवाही, ऐसा उसका उद्देश्य था। और रोमी 6:5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं, विश्लेषण नहीं करूंगा। यस, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। तो मैं कल अपने लिए प्रार्थना विषय दिया था कि सचमुच में मैं भी ऐसे ही मरूं। और एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे, जो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकी 4:14। डिफरेंस, जो प्रभु को जानते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं और उनके जीवन का अंतिम क्या होने वाला है वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं। पहला यदि हम थिस्सलुनीकी, हाँ, यस, 4:14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और ऊपर वाला बात है, हम इन बातों से अनजान ना रहें, जैसे कई संसार के लोग हैं जिनको कोई आशा नहीं। तो संसार के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और मैं और आप जो यीशु मसीह को जानते हैं, ये अंतर अवश्य दिखाई देना चाहिए हमारे विश्वास में। तो प्रभु हम सब की सहायता करे।